वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कल लोकसभा में बजट पेश किया गया। उसके बाद लगातार विपक्ष बजट पर कई सवाल खड़े कर रहा है। इसी विषय में हमसे बात करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी जी है। सर, आप लोग इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट क्यों कह रहे हैं? देखिए, बहुत ही निराशा इस देश के युवाओं को, किसानों को, आम आदमी को हुई है। उम्मीदें थी कि 48 लाख करोड़ के बजट में इस देश के युवा जो बेरोजगारी से सबसे ज़्यादा, आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी से जूझ रहा, कुछ ठोस प्रबंध होंगे, लेकिन कुछ भी नहीं। और स्वास्थ्य को लेकर सरकार ने ये दिखा दिया कि जनता अपनी जान माल की सुरक्षा स्वयं करे। मात्र 89,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन है बजट में। अगर 48 लाख करोड़ के कंपेयर में देखें तो 1% मुश्किल से 1.5% होता है। 632 रुपये एक आदमी पर। शिक्षा का बजट आपने घटाकर 1,26,000 करोड़ कर दिया। एग्रीकल्चर का आपने घटा दिया। और सामाजिक न्याय, जिससे सबसे ज़्यादा दलितों को, पिछड़ों को फायदा होता है, उसका भी बजट घटाकर आपने 57,000 करोड़ मात्र छोड़ दिया। आखिर क्यों? क्या इस देश के बजट पर, इस देश की जनता की गाड़ी कमाई के पैसे पर इस देश के युवाओं, किसानों, आम आदमी, महिलाओं का हक नहीं है? सिर्फ उद्योगपति मित्र इस पर राज करेंगे। भाजपा सरकार का जो चरित्र है वो सिर्फ उद्योगपतियों के साथ है, इसीलिए गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर। भारत ऐसा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा अमीर रहते हैं और उसके बाद सबसे ज़्यादा गरीब रहते हैं। मिडिल क्लास को बीजेपी सरकार समाप्त कर रही है। इस बजट को आप लोग कॉपी पेस्ट बजट क्यों बता रहे हैं? ऐसा क्या है इस बजट में जो इसको आप लोग बता रहे हैं कि कॉपी किया होगा बजट? देखिए, हम कांग्रेस पार्टी ने युवा न्याय के अंतर्गत ये वादा किया था कि हम युवाओं को अप्रेंटिसशिप कराएंगे और उसके बाद उन्हें 1 लाख रुपए का स्टाइपेंड देंगे, जिससे वो उस ट्रेनिंग का यूटिलाइज कर सकें, कुछ काम कर सकें। भाजपा सरकार ने नकल तो की, अप्रेंटिसशिप की, लेकिन आधी नकल की। हम तो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र को आपने पढ़ा है, उसे और अच्छे से पढ़िए। अगर ज़रूरत होती कांग्रेस के नेताओं से भी सलाह लेते। देश का बजट है, विपक्ष भी सलाह दे सकता है। तो लेकिन भाजपा सरकार सिर्फ नकल करना चाहती है, आधी अधूरी, और ईमानदारी से काम करना नहीं चाहती। बिहार को पैसे दिए गए, आंध्र प्रदेश को दिए गए, दिए जाने चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य, देश की 25% से ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है, लेकिन आपने बजट कितना दिया? मात्र 2,16,000 करोड़। भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के साथ धोखा है और सरकार ने ये दिखा दिया है कि जिस तरीके से जनता ने उत्तर प्रदेश की हराया है, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को उपेक्षित किया है। आने वाले समय में इसके परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतने पड़ेंगे। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का ये कहना है कि ये जो बजट लाया गया है, इसमें सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने के लिए लाया गया है, इसमें आम जनता का हित नहीं है। प्रमोद तिवारी द्वारा ये कहा जा रहा है। महंगाई को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया गया। देश में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा 3.4% महंगाई है। बेरोजगारी आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा 9.2% है। कोई ध्यान नहीं दिया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने की, विस्तार करने की ज़रूरत है, लेकिन जब बजट ही घटा देंगे तो कैसे सुधार होगा? आम आदमी को लेकर इसमें कोई प्रबंध नहीं है। कृषि बजट घटा दिया गया। अब मुझे आप बताइए, एक तरफ सरकार कहती है कि हम एमएसपी पर कानून लाएंगे। कानून लाने का मतलब कि एमएसपी पर खरीदारी ज़्यादा होगी, लेकिन बजट तो घटा दिया। तो जब पैसे नहीं तो खरीदारी कैसे होगी? ये सीधे तौर पे धोखा है। तो अभी आपने कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी जी को सुना, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये बजट आम जनता और किसानों के साथ धोखा है। न्यूज़ नाउ भारतवर्ष के लिए अजीत राय, लखनऊ।